नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है आपके खास प्रोग्राम जिसका नाम है हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि आज के मकाम में हम दिखाएंगे मुजफ्फर अली साहब की जिंदगी के उस अनजाने से सफर को जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा का एक बेशकीमती हीरा बना दिया। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। प्यार को बयां करने का ये अंदाज एक शायर का है, लेकिन इस वानगी को पर्दे पर जिस अदाकारी के साथ पेश किया गया वो अपने आप में एक एहसास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं जा सकता उस शख्स को जिसने हिंदी फिल्म को उमराव जान, कमल और अंजुमन जैसी फिल्मों से सजाया। फिल्म, फैशन, सूफियाई नगमों और पेंटिंग जैसे अहम और अलग अलग हलकों के फलक पर चमकने वाले सितारे नायाब ही होंगे। मुजफ्फर अली एक ऐसे ही सितारे का नाम है जिसका काम ही उसकी पहचान है। फिल्मों में शायरी का एक ऐसा मेल जो हिंदी फिल्मों में मुश्किल से ही देखने को मिलता है, लेकिन अपनी फिल्मों में लखनऊ के नवाब ने उन सभी बातों को पिरोया जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। लखनऊ के कोटवारा के एक नवाब घराने में पैदा हुए मुजफ्फर अली का बचपन उस दौर में बीता जब मुल्क तकसीम के दर्द से कराह रहा था। बचपन तो मेरा लखनऊ में और हमारा गांव है कोटवारा, वहाँ गुजरा है। जी हाँ, लखीमपुर जिले में। और जाहिर है वो उस दौर में काफ़ी कुछ हो रहा था, काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही थी। अदब और तहजीब के लिए मशहूर लखनऊ की गलियों में उनका बचपन गुजरा और यहाँ की फिजाओं ने उनके दिलों में उर्दू शायरी के लिए दिलचस्पी पैदा कर दी। उस दौर में अदब से और उर्दू शायरी से काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई थी। मुजफ्फर अली की ये दिलचस्पी कब जुनून में बदल गई, इस बात का खुद उनको भी इल्म नहीं। मुजफ्फर अली शायरों और शायरी के बहुत बड़े कदरदान हैं और इसलिए उनकी फिल्मों में शायरी को काफी तवज्जो भी दी जाती है। उनका मानना है कि अलीगढ़ में शहरयार साहब से मुलाकात ने उनकी शायरी के सफर को एक नई रूह बख्शी। शहरयार साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग अलीगढ़ में, हमारे साथ हमसे बहुत सीनियर थे, लेकिन अलीगढ़ में जब हम लोग थे तो उनकी शायरी को देख के मतलब शायरी का काफ़ी हम पे असर रहा। और बल्कि वो एक अलीगढ़ में वो दौर जो था वो काफ़ी शायरों का दौर था। बहुत बड़े बड़े शायर थे वहाँ पर उस वक्त। राहीस मासूम रज़ा थे और बहुत से लोग थे। तो बल्कि वहीं से हमारा एक तरीके से देखा जाए तो शायरी का सफर शुरू होता है। एक कामयाब डायरेक्टर होने से पहले मुजफ्फर अली पेंटर भी हैं। पेंटिंग का शौक उन्हें बचपन से था। उनका मानना है कि डायरेक्टर और पेंटर में कोई खास फर्क नहीं होता। आज भी वो पेंटिंग करते हैं, यहाँ तक कि अपनी फिल्मों को पेंट करना उनकी आदत है। मुजफ्फर अली का मानना है कि जो अपनी फिल्मों को पेंट करते हैं उन्हें फिल्म बनाने में आसानी होती है। उमराव जान जैसी अहम फिल्में बनाने वाले इस डायरेक्टर के लिए फिल्म कारोबार नहीं बल्कि उनके दिल की एक आवाज है। उनके लिए उनकी फिल्मों का मकसद यही है कि वो लोगों में एहसास पैदा कर सके, शिनाख्त कर सकें। उनकी सोच है उनकी फिल्में ऐसी हों जो समाज को एक सिमत दें, तहजीब का सबक पढ़ाएं, जो लोगों को तारीख से जोड़ सकें। फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत ही एक अंदर की पुकार है। मेरे लिए एक बाहर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ। फिर मैंने और चीज़ें की,
छोटी फिल्में बनाई, टेलीविजन के लिए मैंने बहुत कुछ काम किया। फिल्मों की रूह उसकी स्क्रिप्ट होती है, उसकी कहानी होती है। फिल्मों के एक एक डायलॉग और सीन फिल्म डायरेक्टर के कड़ी मेहनत का नतीजा है। हाय अल्लाह, मैंने क्या किया? किया तो सब कुछ मैंने ही है। ये नवाब सुल्तान की हवेली के चक्कर लगा लगा के पांव टूट गए। मुजफ्फर अली की कड़ी मेहनत के लिए उनकी फिल्म उमराव जान को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मुजफ्फर अली स्क्रिप्ट को एक साइंस मानते हैं, जिसमें कई बार बदलाव की गुंजाइश होती है, जिसे लिखने में वक्त लगता है। वो अपनी एक स्क्रिप्ट को 10 से 20 बार लिखते हैं। फिल्मों के बदलते ट्रेंड और अदाकारों के बदलते रवैये को देखकर वो काफी फिक्रमंद हैं। उनका मानना है कि आज अदाकारों का नजरिया बदल गया है, फिल्म का बजट ज्यादा हो गया है, इसलिए उमराव जान जैसी फिल्में अब नहीं बन पा रही। जाने दीजिए नवाब साहब, अब तो कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ भी याद ना हो तो आंखें नहीं भीगा करती उमराव। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मुजफ्फर अली को हर वो लम्हा याद है जो उमराव जान की शूटिंग के दौरान उन्होंने जिया। उमराव जान से जुड़ी कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों की एक पोटली है मुजफ्फर अली के पास, जिन्हें वो अक्सर खोलते रहते हैं। हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो लंबा थोड़ा सा सीन था कोई गाने का शुरू का, और उसमें वो बैठे हुए थे और उनको बहुत बोर हो रहे थे, तो एक पुरानी जाजिम थी, उस बोर होके उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको डांटा, तो जब डांटा तो बहुत खफा होके वो जाके किनारे बैठ गए। तो फिर हमारे असिस्टेंट ने कहा कि क्या हुआ भाई शायद, कहने मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अगर कंटिन्यूटी में ना फंस गया होता तो मैं चला जाता। फिल्में जो अपने वक्त से पहले बन गई, अपने वक्त से कहीं आगे की फिल्में। मुजफ्फर साहब के मकाम का सफर जारी रहेगा, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में।